नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज एक बार फिर मैं पॉजिटिव और मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर हूं। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, जो मैंने शायद बचपन में पढ़ी थी। इस कहानी से आपको सीख मिलेगी, चाहे आप शरीर से कमज़ोर हों, लेकिन आप किसी भी शक्तिशाली इंसान को हरा सकते हैं। बस दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में चिड़ा और चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर सुख चैन से रह रहे थे। दोनों अपना दाना चुगते और रात को सुकून से रहते। एक दिन वहां आकर सांप रहने लगा। चिड़ी और चिड़िया को पता ही नहीं चला कि वहां सांप रहता है। खैर, एक दिन चिड़िया ने अंडे दिए और उसमें से कुछ ही दिनों बाद चूजे निकल आए। चिड़ा और चिड़िया ने उन चूजों को उस घोंसले में छोड़कर दाना चुगने चले गए। जब वो वापस आए तो वहां कोई भी चूजा नहीं था। ये देखकर चिड़िया बहुत रोई, लेकिन चिड़े ने समझाया कि शायद यहाँ से कोई जानवर गुजरा होगा और उन्होंने हमारे चूजे देख लिए होंगे, इसलिए वो खा गया होगा। खैर, दोनों ने संतोष कर लिया और कुछ दिनों बाद फिर चिड़िया ने अंडे दिए और फिर चूजे निकले और फिर चिड़ा और चिड़िया उन चूजों के लिए दाना चुगने जंगल में चले गए। शाम को वापस आए, फिर वही नजारा। चूजे घोंसले में नहीं थे। इस बार चिड़िया का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसका कहना था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हर बार चूजों को कोई खा जाए। चिड़ा भी परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है और यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, तो ऐसे में हमारे चूजे कौन खा गया। बात आई गई हो गई और कुछ दिनों बाद चिड़िया ने फिर से अंडे दिए और कुछ दिनों बाद उसमें से फिर चूजे निकले। लेकिन इस बार चिड़िया जंगल में दाना चुगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने चिड़े को कहा कि मैं दाना चुगने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो चिड़े ने कहा कि नहीं, हम दोनों चलते हैं और पेड़ की उस डाल पर बैठकर देखते हैं कि आखिर हमारे चूजे खाता कौन है। चिड़िया को चिड़े की ये बात बिल्कुल सही लगी। आखिर पता तो करना ही था कि उनके चूजे खा कौन रहा है। वो दोनों उड़कर पास के पेड़ पर जाकर छिप गए। जब सांप को लगा कि चिड़िया और चिड़ा घोंसले में नहीं है, तो वो ऊपर आया और चूजे खा गया। चिड़िया ने जब ये देखा तो उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि पास में सांप रहता है। चिड़ा और चिड़िया ने सोचा कि सांप से मुकाबला करना तो बस की बात नहीं है। बेहतर है कि हम इस पेड़ को ही छोड़ देते हैं और कहीं और अपना रैन बसेरा बनाते हैं। चिड़िया को भी चिड़े की ये बात बहुत सही लगी। वो दोनों जंगल छोड़कर जाने लगे। इतने में चिड़े ने कहा कि जो हमारा बंदर दोस्त है वो हमें जाने के बाद ढूंढेगा, क्यों ना आखिरी बार उससे भी मिल ही लेते हैं। जब वो बंदर के पास गए तो उन्होंने बताया कि अब वो जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बंदर ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने अपनी पूरी आपबीती सुना दी। बंदर ने कहा कि तुम जंगल छोड़कर क्यों जा रहे हो, क्यों ना उस सांप को हम बाहर भगाएं। तो इस पर चिड़िया ने कहा, सांप को हम कैसे भगा सकते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो तो हमें भी खा जाएगा। बंदर ने कहा, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सांप को सबक सिखाना जरूरी है। बंदर ने कुछ देर सोचा और फिर चिड़िया को एक प्लान समझाया। अगले दिन चिड़िया झरने के पास गई। वहां रानी अपनी दासियों के साथ नहा रही थी। चिड़िया ने दासियों और सैनिकों को दिखाते हुए रानी का हार अपनी चोंच में ले लिया और उड़ने लगी। दासियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और सैनिक चिड़िया के पीछे जाने लग गए। जंगल में चिड़िया ने उस सांप के बिल में वो रानी का हार डाल दिया। सैनिकों ने उस सांप के बिल में भाला देकर मारा। वहां सांप को बड़ा गुस्सा आया और वो जब फनफनाता हुआ बाहर निकला तो सैनिक डर गए। सैनिकों ने सांप को भाले से मार दिया और हार लेकर चलते बने। जब सांप मर गया तो चिड़ा चिड़िया बहुत खुश हुए। उन्होंने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे दिए और उसमें से चूजे निकले और चूजे बड़े होकर फिर चिड़िया बन गए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और उन्होंने बंदर को धन्यवाद दिया। ये कहानी संदेश ये तो देती ही है कि अगर इच्छा शक्ति हो, दिमाग का प्रयोग किया जाए तो शक्तिशाली इंसान को भी हराया जा सकता है।
साथ ही ये कहानी ये भी संदेश देती है कि कभी किसी के परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ। भगवान देर सवेर उसका बदला ले ही लेता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर इसे आप अपनों के बीच साझा करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें। थैंक यू।